बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 4 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला जारी है। अमरीकी फ़ौजी हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। अमरीका के फ़ौजी अड्डे काबुल हुकूमत के काबुल फोर्सेस के हवाले किए जा रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डों से अमरीका के परचम को उतारा जा रहा है और जो मिलिट्री इक्विपमेंट था उसे जो मुंतकिल किया जा सकता है उसे अमरीका अपने साथ लेकर जा रहा है और बाकी के मिलिट्री इक्विपमेंट को धमाका खेज मवाद के ज़रिए से वहीं तबाह करके अमरीका जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा है, एक रिपोर्ट छपी है जिसमें यह कहा गया है कि शहद की मक्खियों की तरह अमरीकी जहाज़ अफ़गानिस्तान के अंदर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरीका परेशानी के आलम में और इंतहाई सख्त हमलों के खौफ से अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा है। अगरचे अमरीका अपने फ़ौजी अड्डे काबुल फोर्सेस के हवाले करके जा रहा है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़मानत नहीं है कि इन फ़ौजी अड्डों पर तालिबान कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे। बल्कि हकीकत यह है कि जो असलहा और जो हथियार और जो फ़ौजी अड्डे काबुल फोर्सेस को दिए जा रहे हैं, इन फ़ौजी अड्डों पर आज नहीं कल तालिबान ज़रूर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और यही नहीं, तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत को बहाल कर देंगे। नाज़रीन, इसके अलावा हिलरी क्लिंटन जो अमरीका की साबिक सदारती उम्मीदवार भी रही हैं और डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, ओबामा दौर के अंदर बड़े ओहदे पर रही हैं और वजारत ख़ारजा के मज़े भी लूटती रही हैं। हिलरी क्लिंटन की जानिब से भी एक इंटरव्यू नशर हुआ है जो BBC के अंदर भी रिपोर्ट हुआ है। इसमें यह कहा गया है, हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि इंतहाई सख्त नताइज का अमरीका को सामना करना पड़ सकता है। अमरीका ने यह फैसला तो ज़रूर किया है ताकि अमरीकी फ़ौजियों को हलाकतों से बचाया जाए और यह फैसला दुरुस्त फैसला था, लेकिन बहरहाल इस बात की कोई गारंटी या ज़मानत नहीं है कि तालिबान अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे। तालिबान एक तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार हासिल करके अमरीकी मफादात के लिए ख़तरे का बायस नहीं बनेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ा जो मिलिट्री टाइम्स है, ये अमरीका का एक मशहूर मैगज़ीन है, इसकी एक रिपोर्ट छपी है, बाकायदा इसके अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर यह कहा गया है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान से निकलने का जो फैसला किया है इससे अमरीका को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरहदें एक तरह से पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल रही हैं, तो चाइना यहाँ पर बराह रास्त अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचाएगा। सबसे बढ़कर इस आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ भी जहर उगला गया है और इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं है। किसी भी वक्त 220 मिलियन के लगभग जो आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर वो शिद्दत पसंदों के हाथ में लग गया, अगर वो दहशत गर्दों के हाथ में लग गया, तो फिर अमरीका को, दुनिया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अमरीका पहले भी बकवासात करता रहा है। अमरीका ने और इसी तरह से नेटो ने जो जंग अफगानिस्तान के अंदर शुरू की थी, इसका असल हदफ और मकसद पाकिस्तान का यही एटमी प्रोग्राम था, ताकि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करके दुनिया के अंदर जो इस्लामी मुल्क के पास एक एटमी ताकत है उसे ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने, गुमनाम हीरोज़ ने जंग जीती, दुश्मनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, दुश्मनों को धूल चिटाई। आज पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि अफगानिस्तान की जंग के दो बड़े फातेह हैं, एक तालिबान और दूसरे पाकिस्तान, कि किस तरह से पाकिस्तान ने यूरोप के साथ इत्तेहाद भी बरकरार रखा, कैसे अमरीका के साथ ताल्लुकात भी बरकरार रखे और लेकिन कैसे अमरीका और यूरोप को शिकस्त से भी दो चार करवाया। अंदर से यूरोप के लोग, अमरीका के लोग पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से, यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मुतनाज़ा करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म करे, नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म करे। इसके पीछे जो असल वजह है वो यूरोप की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने यूरोप को फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दिए, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करके यूरोप को, नेटो को शिकस्त से दो चार क्यों करवाया है। इसलिए पाकिस्तान को घेरने की, पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करने की यूरोप और अमरीका साजिशें कर रहे हैं। लेकिन मेरे अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़े, जालिमों को तोड़ने के लिए, मारने के लिए, मसलूमों को
हिमायत के लिए लड़े, उसके लिए अल्लाह होता है, उसके लिए अल्लाह काफ़ी होता है। यही कुछ अफ़गान तालिबान के साथ किया गया है, अल्लाह ताला का मामला, और यही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। लिहाजा यूरोप, अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर नज़रें लगाने से बाज रहे, पाकिस्तान को धमकियाँ देने से, पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने से गुरेज करे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस धरती पर मौजूद रहेगा और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर इस्लामी दुनिया को लीड करेगा, मजलूम मुसलमानों की हिमायत भी जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी नाज़रीन काम मिलिट्री टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट की शक्ल में नशर हुई है, जिसमें कहा गया है कि जो टॉप यूएस जनरल्स हैं वो ये कहते हैं कि अफगान फोर्सेज आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करेंगी, अमरीका को अफगान फोर्सेज की मदद करनी होगी। इसके लिए नाज़रीन काम जो किराए के कातिल हैं, ब्लैक वाटर्स के कारिंदे, उनको अफगानिस्तान के अंदर खुफिया तौर पर पहुंचाया जा रहा है, और ख़ुद जो अफगानिस्तान के अंदर जो किराए के लोग थे जो अमेरिका के साथ मिलकर गद्दारी करके तालिबान के खिलाफ, अफगान शहरियों के खिलाफ लड़ते रहे, उनको भी असलहा और मदद फराहम की जा रही है। साथ साथ नाज़रीन काम जो द हिल एक बड़ा अमेरिका का मैगजीन है, अखबार है, मीडिया नेटवर्क है, उसने भी रिपोर्ट जारी की है कि जो बाइडन हैं ये ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर गामजन हैं। ट्रंप ने फैसला किया था अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकालें, बिल्कुल यही फैसला जो बाइडन ने भी किया है, और दोनों एक ही खारजा पॉलिसी को बरकरार रखे हुए हैं, चाइना और रशिया के खिलाफ भी और अफगानिस्तान के हवाले से भी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम दोनों हुकूमतों को पता था कि अफगानिस्तान के अंदर मजीद मौजूदगी अमरीका की तबाही का सबब है, क्योंकि $2 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम अमरीका खर्च कर चुका है और अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँच चुका है, अमरीकी मीशत दिवालिया हो चुकी है। इसलिए दोनों मजबूर थे, उनके हाथ बंधे हुए थे कि यह जंग ख़त्म करे। साथ साथ नाज़रीन काम जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके अंदर भी बाकायदा एक ओपिनियन नशर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद यह बात वाज़े हो गई है कि अमरीका इस जंग का फातह नहीं रहा है, अमरीका ये जंग हारा है। 20 साल की तवील जंग हारने के बाद अमरीका को समझना होगा कि आइंदा किसी भी मुल्क के अंदर जारियत करने से पहले अमरीका सोचे कि इसके नुकसानात क्या होंगे और इसका एंड क्या होगा और इससे अमरीका को फ़ायदा क्या होगा। साथ साथ नाज़रीन काम दुनिया के दीगर जो बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क्स हैं वहाँ पर भी बाकायदा रिपोर्टें नशर हो रही हैं, और इन रिपोर्टों के अंदर अफ़गान तालिबान की जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, इस्लामिक सिस्टम है, उसे सराहा जा रहा है, उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। यह नाज़रीन काम दुनिया के अंदर जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है जो मीडिया पर नशर हो रही है उसका एक झलक आपके सामने रखी है कि कैसे वहाँ पर इन मीडिया पर और यहाँ के लोग कैसे कैसे तालिबान की इस्लामी हुकूमत को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन काम हम आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, जो अंदर की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। नाज़रीन काम आप जानते हैं अमरीकी फ़ौजी इनक़िलाब 1 मई से शुरू हुए हैं, आज चौथा दिन है। तो हमारी इतलात ये हैं कि 1 मई से पहले अमरीका ने फ़ौजें निकालने शुरू की थी, जो अब तक के 1,500 के करीब तादाद है अमरीकी फ़ौजियों की जो अफ़गानिस्तान से जा चुकी है, और 2,000 से ज़ायद नेटो फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं। अमरीका, जैसा कि कल हमने आपके सामने रखा था कि अमरीका तालिबान को तालिबान को राज़ी करने पर, मनाने पर बाकायदा कामयाब हो चुका है कि तालिबान को मज़ीद तालिबान से अमरीका को 60 दिन की मोहलत मिल गई है, यानी जुलाई के शुरू तक अमरीकी और नेटो फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर रह सकती हैं। ये इतलात भी सामने आ रही हैं, लेकिन तालिबान के ऑफिशियल्स जो सोर्सेज हैं उनसे हमें अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल दुनिया के अंदर ये बात भी सामने आ रही है कि तालिबान ने मज़ीद 2 माह की मोहलत दे दी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल अंदर की है, ग्राउंड की है, वो अच्छी नहीं है। काबुल फोर्सेज के लिए, अशरफ गनी के लिए तालिबान फैसला कुन हमला शुरू कर चुके हैं। जो हमने गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर है, जो तालिबान के ज़राए अब्लाग हैं, काबुल हुकूमत के आलमी ज़राए अब्लाग, वहाँ पर जो रिपोर्टें नशर हुई हैं उनमें यह देखने में आया है कि तालिबान के गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर है तकरीबन 10 बड़े सूबे हैं जहाँ पर बड़े बड़े मेजर अटैक्स हुए हैं, जिनमें काबुल फोर्सेस के 100 से ज़ायद कारिंदे हलाक कर दिए गए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद बड़ी चेक पोस्टें, फौजी छावनियाँ, फौजी अड्डे कब्ज़ा कर लिए गए हैं। वो इलाके जैसे कि कुंदूज़ है, बग्राम एयरबेस है, और इसी तरह से हेलमंद के अंदर अमेरिका का बड़ा फौजी अड्डा था, और इसी तरह से नाज़रीन काम बखलान और बल्ख और गजनी के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी छावनियाँ थीं, वहाँ पर तालिबान ने चढ़ाई शुरू
शुरू कर रखी है और तालिबान ऐसा कर रहे हैं कि ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोद कर टनल्स बनाकर उन फौजी अड्डों में घुसते हैं और काबुल फोर्सेस को शिकस्त से दोचार कर देते हैं और इन फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया जाता है। जबकि तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि उनके ऑपरेशन के अंदर तालिबान के तकरीबन गुज़श्ता 24 घंटे में 60 से ज़ायद अहलकारों को या मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। लेकिन तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस खबर की तरदीद की है कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल फोर्सेस हमारे जो मुजाहिदीन हैं उन्हें शहीद नहीं कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन काम अंदर की ग्राउंड रियलिटी है। ख़ुद अमरीका भी तस्लीम कर रहा है कि बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं और इन अटैक्स को अमरीका अपनी शिकस्त छुपाने के लिए स्मॉल अटैक्स का नाम दे रहा है कि स्मॉल अटैक से किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेंगे अमरीका के विड्रॉ पर, अमरीका के इनखिला पर। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन काम कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकियों को, उनके इत्तेहादियों को बड़ी मार पड़ रही है और अफ़गान तालिबान ये जंग जीत चुके हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का फोकस है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए कोशा है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत की दहशत गर्दी है, जो रॉ एजेंसी के लोग हैं वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के दो जवान शहीद किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर नए फौजी अड्डे तामीर करना शुरू कर दिए हैं ताकि आइंदा किसी भी मुल्क का यह ख़तरा यहाँ से ना रहे। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान के अंदर घुसेगा तो वहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेज घुसकर कार्रवाइयाँ करेंगे। पारानाज़ुकाम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।